एक छोटे से हरे भरे गांव में जहां खेत सोने की तरह चमकते थे और नदियां चांदी की तरह बहती थीं, राजू नाम का एक मेहनती और दयालु लड़का रहता था। राजू के छोटे से घर के आंगन में एक प्यारी सी मुर्गी थी जिसका नाम उसने प्यार से लाली रखा था। लाली के पंख सूरज की किरणों जैसे सुनहरे थे और उसकी आंखें छोटी छोटी मोतियों की तरह चमकती थीं। हर सुबह जब सूरज अपनी पहली किरणें धरती पर डालता, लाली राजू के लिए एक अनोखा अंडा देती थी, एक सुनहरा अंडा जो धूप में और भी ज्यादा चमकता था। यह अंडा न सिर्फ न सिर्फ दिखने में सुंदर था, बल्कि राजू के लिए उसकी मेहनत का प्रतीक भी था। वह इस अंडे को बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा करता था और लाली का अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन जब गांव में मेले का माहौल था और लोग रंग बिरंगे कपड़ों में घूम रहे थे, एक शांत और तेजस्वी साधु गांव में आए। उनकी आंखें गहरी और ज्ञान से भरी हुई थीं। उन्होंने राजू को देखा जो मेले के एक कोने में अपनी टोकरी में सुनहरा अंडा लिए खड़ा था। साधु ने राजू के पास आकर प्यार से पूछा, बेटा, यह अनोखा अंडा कहां से मिला? राजू ने उन्हें लाली के बारे में और हर सुबह मिलने वाले सुनहरे अंडे के बारे में बताया। साधु राजू की ईमानदारी और जानवरों के प्रति उसके प्रेम से बहुत प्रभावित हुए। साधु ने राजू को एक छोटा सा चमकता हुआ बीज दिया। यह बीज किसी साधारण पौधे का नहीं था, बल्कि उसमें एक रहस्य छुपा हुआ था। साधु ने राजू से कहा, यह जादुई बीज तुम्हें बहुत अमीर बना देगा, लेकिन याद रखना, इसे ऐसी जगह बोना जहां कोई तुम्हें इसे बोते हुए न देखे। यह बीज तभी फलेगा जब इसे गुप्त रूप से धरती मां को सौंपा जाएगा। राजू की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कल्पना की कि अगर उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे तो वह लाली के लिए एक आलीशान घर बनाएगा जहां वह आराम से घूम सकेगी और उसे कभी भी दाना ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसने यह भी सोचा कि वह अपनी मां के लिए सुंदर कपड़े और गांव के गरीब बच्चों के लिए खिलौने खरीदेगा। रात हुई और गांव सो गया। चांद की रोशनी में खेत शांत और रहस्यमय लग रहे थे। राजू धीरे से अपने घर से निकला, जादुई बीज को अपनी मुट्ठी में छुपाए हुए। वह गांव के बाहर एक सुनसान खेत में पहुंचा जहां ऊंची ऊंची घास हवा में लहरा रही थी। उसने चारों ओर देखा, सुनिश्चित किया कि उसे कोई नहीं देख रहा है और फिर उस जादुई बीज को मिट्टी में दबा दिया। उसने मिट्टी को प्यार से थपथपाया और मन ही मन उस बीज के बड़े पेड़ बनने का सपना देखने लगा। अगली सुबह राजू सूरज निकलने से पहले ही खेत में पहुंच गया। जहां उसने बीज बोया था, वहां अब एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और उन पर अनगिनत सुनहरे अंडे लटके हुए थे जो सुबह की पहली किरणों में जगमगा रहे थे। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़ा दौड़ा पेड़ के पास गया और एक एक करके सारे अंडे तोड़ लिए। उसकी टोकरी अंडों से भर गई और उसका दिल उम्मीदों से लबालब था। वह भागा भागा घर पहुंचा और उत्सुकता से एक अंडा खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। अंडा पूरी तरह से खाली था, बस एक चमकदार खोल। उसने दूसरा अंडा खोला, फिर तीसरा, लेकिन हर अंडा अंदर से खोखला था। राजू का चेहरा उतर गया। उसकी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। साधु के जादुई बीज का क्या हुआ? उसी पल लाली कुड़कुड़ाती हुई राजू के पास आई और प्यार से उसकी गोद में बैठ गई। राजू ने लाली के मुलायम पंखों को सहलाया। उसकी गर्मजोशी और प्यार भरी नजरों ने राजू के दिल को छू लिया। अचानक उसे एहसास हुआ कि लाली हर सुबह जो एक सुनहरा अंडा देती थी, वह इन सारे जादुई खोखले अंडों से कहीं ज्यादा कीमती था। उस एक अंडे में लाली का प्यार, उसकी मेहनत और राजू के प्रति उसका स्नेह छुपा हुआ था। जादुई बीज ने उसे रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाया था, लेकिन लाली ने उसे हर दिन सच्ची दौलत दी थी, एक ऐसा रिश्ता जो प्यार और मेहनत पर टिका था। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस जादुई पेड़ को फिर कभी नहीं देखा। उसने समझा कि सच्ची दौलत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताए हुए पलों में और अपनी मेहनत के फल में होती है। उस दिन से राजू ने लाली का और भी ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने उसके लिए एक सुंदर सा घर बनाया और उसे कभी भी भूखा नहीं रहने दिया। राजू ने मेहनत करना जारी रखा और लाली के दिए हुए सुनहरे अंडों से जो भी मिलता उसमें खुश रहता। उसे समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी और समृद्धि ईमानदारी और प्यार भरे रिश्तों में ही मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन को दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है और आप उसे मिस नहीं कर सकते। नहीं मानते? तो जब मेरा नेक्स्ट वीडियो ट्रेंडिंग पर होगा तो रोना मत। और हाँ, मैं सच में आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, तो नीचे जरूर लिखें आपको आज के वीडियो का सबसे मस्त पार्ट कौन सा लगा। आपके सपोर्ट के बिना ये जर्नी अधूरी है। तो चलिए इस सफर को साथ मिलकर आगे बढ़ाएं। चलो फिर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों काम एक साथ कर डालो, क्योंकि असली फैंस वही होते हैं जो पूरा सपोर्ट देते हैं। और मस्त रहो।